dear kids, welcome back to my channel again. So today we are going to do 7.2 introduction. So let us start. So why I told you that this video is going to be very interesting, because today we are going to practice sums on the whiteboard. So now let's get started. So in 7.2 you will have to find the in 7.1 आपने सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती थी, बट इन 7.2 यू आर गोइंग टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन प्लस यू आर गोइंग टू फाइंड द क्यूब रूट. ओके, सो टेक अ नंबर 512. अब आप इसको कैसे करके दिखाओगे? 512, it will go with 2 2s are 4, 2 6 are not 2 6 are 12, it will be 2 5s are 10 and 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 64s are 2 32s are 2 18s are not 18, it's 16, 2 8s are, and meanwhile we will do it over here. 2 4s are, 2 2s are, and lastly 2 1s are. अब आप देख लो, काउंट करके रखो कितने हैं टोटल. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो टोटल कितने हैं? 9. तो आप 9 टाइम्स 2 लिख दोगे. तो अब इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर. अब ये क्या हो गया? 2 का क्यूब 1, एक पेयर और एक 3 पेयर बन गया था, तो 3 क्यूब. अब नाउ बड़े ध्यान से आप ये चीज़ देखना. आई एम रेजिंग दिस अप 1 और ये चीज़ मैं ऊपर लिख देती हूँ. ठीक है, बड़ी ध्यान से एक चीज़ देखना. ऐसे करके किस नंबर का हम निकाल रहे थे? 512 का क्यूब निकाल रहे थे ना. सो अब देखो, अब जो 3 का पेयर होता है ना, जैसे 3 है ना, इसका मतलब ये इस नंबर का मतलब 2 का क्यूब, मतलब इसमें इस एक 2 का क्यूब में 3 नंबर्स हैं, तो हम उसमें से एक लाएंगे. सिर्फ ये भी 3 का है तो इसमें भी एक और इसमें से भी एक लाएंगे, मतलब एक एक तीनों में से उठाना है. उसके बाद अब नाउ सी क्या है आपका आंसर, क्या बन रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8. 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 2 इज़ 8. जिसे मैंने आपको बताने के लिए लिखा. ठीक है, नाउ व्हाट यू विल डू इज़ नेक्स्ट स्टेप 512 इज इक्वल्स टू 8. सो 8 का क्यूब कितना होता है? मतलब 8 times a number, 3 times 8 is 512. We are going to check it out. Into 8 into 8. So what is the answer? 500. So it means our answer is करेक्ट. 8 का क्यूब होता है 512. सो ये आपको ऐसे के ही क्वेश्चन आने वाले हैं इन 7.2. सो बी रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. एंड नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ. अब आप याद करेंगे थोड़ी सी. नाउ वी आर गोना डू सम. All right, so there is a property, cube of any odd number. Wait, I will change the color. Number can never be even. अब हम यहाँ पर टिक तभी लगाएंगे इस चेक बॉक्स में इफ़ दिस प्रॉपर्टी विल वर्क. तो मतलब वो कह रहे हैं कि कभी भी किसी ऑड नंबर का क्यूब भी इवन नहीं हो सकता. सो कोई ऑड नंबर ले लो, लेट्स सपोज 3 ले लो. तो 3 का क्यूब क्या होता है? 3 into 3 is 9, and 9 3s are 27, and 27 is a odd number. So what does this means? That this property worked. So your property is
First, this is the first property. You have to remember this property, that cube of any odd number can never be even, and this property worked. And here is the example. Right. So our next property is cube of one digit number will have 1 2 3 digits. मतलब एक जब हम एक डिजिट नंबर लाइक लेट्स सपोज वन वन डिजिट नंबर है, चलो वन नहीं आप टू ही ले लो, ठीक है, आप बोलोगे वन ही ले रहे हैं, टू ले लो, ठीक है। टू का क्यूब टू का क्यूब कितना होता है? टू, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, मतलब या तो वन डिजिट नंबर हो, एक डिजिट है, एक ही डिजिट आएगा। अब आप ले लो थ्री का क्यूब, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू का थ्री, थ्री ज़ा नाइन एंड नाइन थ्री ज़ा 27, तो टू डिजिट्स आए। अब लेट्स टेक फोर का क्यूब ऑल्सो, फोर वन ज़ा फोर, फोर फोर ज़ा 16 होता है, 16 फोर ज़ा 30। ओके, तो अब आपको ये मैं प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये प्रॉपर्टी कह रही है कि जब भी आप किसी वन डिजिट नंबर जैसे टू थ्री वन टू नाइन तक, वन से लेके नाइन तक किसी नंबर का क्यूब निकालते हो, उस जब वो उसका आंसर आता है क्यूब करके, तो वो या तो एक डिजिट नंबर होगा, या तो दो डिजिट नंबर होगा, या तो तीन डिजिट नंबर होगा। पर कभी भी एक डिजिट का क्यूब वन टू फोर नहीं हो सकता, वन टू फाइव नहीं हो सकता, वन टू थ्री डिजिट्स तक ही उसमें होंगे। सो एंड दिस प्रॉपर्टी वर्क्स ऑन टू ऑल्सो एंड थ्री ऑल्सो, वन में भी। वन का क्यूब इज़ वन डिजिट नंबर आया, टू का क्यूब इज़ एट, थ्री का क्यूब इज़ 27। ठीक है, कहीं पे भी पाँच चार डिजिट, चार पाँच डिजिट दिख रहे हैं, यू कैन ऑल्सो वर्क वन से लेके नाइन तक तुम वर्क, ये प्रॉपर्टी वर्क करेगी। एंड इन योर बुक ओनली आप लोग कहोगे कि मुझे हमें सारे दिखाओ कि सबका क्यूब क्या आता है। सो आई विल टेल यू अ पेज, सो यू ऑल हैव टू ओपन दैट पेज इन योर बुक ऑफ मैथ्स, NCERT मैथ्स। सो ओपन दैट बुक फर्स्ट। Okay, when you will see here, look at this now. This is a property. See, वन का क्यू, ये पेज नंबर दिस इज पेज नंबर 114. Okay, everybody, so you will have to open. Okay, so our next property says क्यूब ऑफ अ टू डिजिट नंबर विल हैव 4 to 6 डिजिट। जब हमें वन डिजिट नंबर का क्यूब निकालना होता है तो या तो उसमें थ्री टू वन टू थ्री डिजिट आते थे, बट अब जब टू डिजिट नंबर का आप क्यूब निकालोगे तो उसमें 4 से 6 तक डिजिट आ सकते हैं। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ ट्रू फॉल्स के वे में आपको पूछी जाएंगी। सो यू हैव टू रिवाइज दीज प्रॉपर्टीज़ नाउ। सो आई विल एक्सप्लेन यू। टेक अ एग्जाम्पल, 10 ही ले लो। 10 का क्यूब होता है 1000, तो कितने डिजिट है? 1 2 3 4। तो मतलब जब भी हम किसी टू डिजिट नंबर का क्यूब निकालेंगे तो उसमें 4 to 6 डिजिट्स आ सकते हैं। सो दिस प्रॉपर्टी वर्क्स ऑन टू डिजिट्स नंबर। ओके, अभी आपके बुक में इतना ही पूछा जाएगा, आपको टू डिजिट नंबर तक पूछा जाएगा, राइट। एंड नाउ अब आपको ना चिल्ड्रन, नाउ यू आर गोना हैव अ वेरी a bit tough. I don't know whether you can do that or not, but if you will listen this carefully, if you will listen this carefully, you can. Okay. All right, dear kids. So this one is gonna be a bit tough one. Tough one नहीं है, but if you will listen, you will understand it. Okay. अब एक ना आपको एक ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, आएंगे एग्जाम में भी आएंगे एंड एक्सरसाइज में भी आएंगे, when you don't have to do the prime factorization, you just have to guess it by a guess method. एक guess method होता है, उसके हिसाब एक गेस मेथड होता है, अपने माइंड से आप टू स्टेप करके ही
आंसर निकाल देते हो, क्यूब रूट निकाल देते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू एक्सप्लेन यू ऑल दैट गेस मेथड. सो टेक एन एग्जांपल दैट आपको एक नंबर दिया है 857375. आपको बोला है कि गेस मेथड करके इसको निकालो. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो नंबर है उनको पार्ट्स में डिवाइड करना है. और याद रखना कि शुरू जब पार्ट्स में ये फर्स्ट पार्ट होगा जो राइट मोस्ट साइड पे होगा, राइट हैंड साइड पे होगा, वो आपका फर्स्ट पार्ट है. और लेफ्ट हैंड साइड आपको बाद में देखना है, पहले आपको फर्स्ट वाले को सॉल्व करना है. तो फर्स्ट वाला नंबर क्या है हमारा 375. तो जो फर्स्ट वाला नंबर होगा ना, उसकी जो यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस का जो नंबर है आपको वो यहाँ पे ऐसे साइड पे रख लेना है. उसके बाद ये इसका हो गया, पत्ता कट गया इसका, ये ऐसे मत करना आप, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रही हूँ. दूसरा आपका होता है, दूसरा नंबर क्या है 857. अब आप देखो, अब जो फर्स्ट वाला नंबर है ना, तो सेकंड फर्स्ट नंबर था ये वाला, तो इसको मैं सेकंड नंबर ही बोलूँगी. तो जो फर्स्ट वाला था उसमें हमने यूनिट्स प्लेस निकालनी है सिर्फ. अब जो मतलब सेकंड वाला नंबर है ना, सेकंड पार्ट जो है उसका आपको देखना है कि वो किसके क्यूब पे आता है. तो अगर हम देखें तो 9 का क्यूब कितना होता है 729. और 9 के बाद कौन सा डिजिट आता है 10 का क्यूब, और 10 का कितना था 1000. अब आप देखोगे कि नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस. ओके, कितना आया था 9 का क्यूब 729, 875 और इससे बड़ा है ना 1000. अब आप देखोगे, अब आपको ऐसे का ना एक बना लेना है. आपको अब इनमें से देखना है कि सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है. यू हैव टू चेक विच इज़ द, इन तीनों में से सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है. तो मैं यहाँ पे बॉक्सेस बना रही हूँ, तो उस पर मैं टिक लगा दूँगी. टेल मी सबसे छोटा कौन सा है. सबसे छोटा है 729. सो दैट मीन्स अभी हम लोग पहले 729 याद रखना. ओके, बाय मिस्टेक मुझसे ये 5 मिट गया, बाय मिस्टेक मुझसे यहाँ वाला 5 मिट गया. तो 729 हमारे पास आया अभी. उसके बाद आपको क्या देखना है कि जो 729 है ना, उसका भी जो यूनिट्स प्लेस है, उसकी जो यूनिट प्लेस है मतलब वंस प्लेस है ना, राइट साइड से जो फर्स्ट डिजिट आता है वो उसे वंस प्लेस कहते हैं. तो वो आपको सिंपली लिख देना है एंड देन यू विल गेट द क्यूब रूट, और जो आंसर आएगा वो आपका क्यूब रूट होगा. सो दिस इज योर आंसर. मीन्स 95 इज द क्यूब रूट ऑफ 857375 इज इक्वल टू 95. तो अब मैंने बिना प्राइम फैक्टराइजेशन लगाए ही एक गेस मेथड यूज़ करके आपका आंसर निकाल दिया. ओके, हम गेस मेथड का हम गेस मेथड का क्या करेंगे, एक और हम सेम लाइक दैट हम एक और सॉल्व करेंगे. सो नंबर इज, तो वो तो 6 डिजिट नंबर, अब हम 5 डिजिट नंबर भी ले लेते हैं. ठीक है, जो आपका फर्स्ट पार्ट होगा ना, तो उसके तो आपको 3 अक्षर बनाने ही बनाने हैं. तो ये सेकेंड पार्ट, ठीक है, समझ में लग रहा है सबको. तो ये इसके 2 पार्ट्स बन जाएंगे. दिस इज़ द फर्स्ट वन. ये मत लिख के आना कौन सा सेकेंड और कौन सा फर्स्ट, ये आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ मैं. अब जो 576 है उसका यूनिट्स प्लेस में क्या नंबर है 6, तो हमें साइड में 6 लिख देना है. याद रखने के लिए साइड पे आपको है ना 6 ले लेना है. अब आपका नंबर क्या है 17. अब आप देखो किसका क्यूब होता है 17. अब आप जब देखोगे 2 का क्यूब कितना होता है, हु नोस दिस. 2 का क्यूब 8 होता है. 3 का क्यूब कितना होता है 27. सो हम यही चीज़ लिखने वाले हैं. अब 2 का क्यूब होता है, अभी आपको पता है ना 8 होता है,
और 27 होता है, तो इससे बड़ा 17, उससे बड़ा 27। अब आपको क्या देखना है कि इनमें से एक सेकेंड एवरीबॉडी। ओके ओके, आई डिड अ मिस्टेक हियर। सो अब आप अगला वाला ग्रुप लोगे, तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो 2 का है एक हमने 17 का क्यूब एक 17 का एक पार्ट है, और 3। तो अब 8, सॉरी, ये 8 और 27 है ना, तो 8 एंड 27 के बीच में कौन लाई करता है? सॉरी, 17 लाई करता है। पर इनमें से सबसे छोटा आपको कौन सा दिख रहा है? सबसे स्मॉलेस्ट 2 दिख रहा है आपको सबसे स्मॉलेस्ट, तो 2 याद रखना। ओके, अब आपको पता है कि 2 तो ऑलरेडी 1 सिंगल डिजिट है, तो वो 1 प्लेस पे ही है 2, तो आप नॉर्मली 2 यहाँ पे लिख देगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो थस the cube root of 17576 is equal to 26. See, with the guess method I solved this. I hope you all know this now, and with this our introduction of exercise 7.2 is finished. Okay, and I hope you all enjoyed how we write it on the whiteboard. So this was what I explained is how to do prime factorization, and after that how to find the cube root. उसके बाद हमने क्या फाइंड किया? सम प्रॉपर्टीज, वी रिवाइज सम प्रॉपर्टीज, एंड हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के अलावा गेस मेथड का यूज़ करते हुए कैसे आपका क्यूब रूट निकालना है, वी डिड दैट ऑल्सो. So I hope you all don't have any doubt regarding anything. If you have, don't worry, just write down in the comments section. And I hope, because why I tell this was going to be interesting video, because हम white board पे enjoy करने वाले हैं maths is a सो इन नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आएगी तो हम एक्सरसाइज 7.2 भी ट्राई करेंगे वाइट बोर्ड पे करने का. वाइट बोर्ड पे हम ट्रू फॉल्स कर लेंगे, एंड जो हमारी क्वेश्चंस हैं, मेन सम्स हैं, वो हमको एक नोटबुक पे लिखने पड़ेंगे, सो दैट इट विल बी मोर इजी फॉर यू टू लर्न. Okay, so thanks for watching this video. I hope you like this video. Give this video a big thumbs up and also subscribe to my channel. So okay then, children, we'll meet in the next video that will be live soon. Bye everybody. Meet you in the exercise 7.2 questions.